हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग को पता है, नीट 2025 का काउंटडाउन शुरू हो गया है और अब से देखें तो लगभग सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं नीट 2025 होने में। सिर्फ 100 दिन में आपको अपना डेस्टिनी डिटरमाइन करना है अपने रिवीजन से, अपने हार्ड वर्क से और अपने सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिर्फ 100 दिन बचे हैं, क्या नीट 2025 क्लियर हो सकता है? तो द आंसर इज़ येस, हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि आप जस्ट अभी फ्रेश स्टार्ट करो तो हो सकता है। आपको पहले का पढ़ा होना ज़रूरी है, आपके कुछ कुछ सिलेबस ख़त्म हो चुके होने चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है लास्ट के 100 डेज़, ये आपका रिवीजन का टाइम है। आई नो बहुत सारे लोग को ऐसा फील होता होगा कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है, जितना पढ़ा था सब भूल गए हैं, ऐसे ऐसे ख्यालात दिमाग में आते हैं। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करता है आपके लिए, वो होता है आपका सेल्फ बिलीफ। कि अगर आपको यकीन है कि आपने पहले कभी पढ़ा है, तो जस्ट आप रिवाइज करके उसको एग्ज़ाम में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो और आप नीट क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट 100 डेज़ की। ठीक है, तो लास्ट 100 डेज़ को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, 50 डे एंड 50 डे। तो 50 डेज़ है और आपको हर 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म कर देना है हर सब्जेक्ट से। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से ख़त्म कर देना है। अब वो करना कैसे है, आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। यू हैव टू टेक वन बुक जिसमें ओवरऑल एक चैप्टर के 100 से लेके 120 क्वेश्चन दिए हों। बेस्ट मेरे हिसाब से जो एक एग्जाम्पल है बुक का, वो है MTG एट योर फिंगर टिप, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अराउंड 100 क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर्स के। उसके साथ साथ उसमें NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हार्डली किसी चैप्टर के 8, 10, 12 इतने ही होते हैं या 15 तक होते हैं। ठीक है, तो NCERT एग्जाम्पलर इज़ अ पब्लिकेशन ऑफ NCERT, इसलिए एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करना ज़रूरी है। और वो क्वेश्चन MTG एट योर फिंगर टिप से आपको मिल जाते हैं। सपोज़ आपने एक चैप्टर लिया, ठीक है, और उस चैप्टर के आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो डायरेक्ट करते जाइए, क्वेश्चन करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उस चैप्टर से पहले 1, 2, 3 पेज का शॉर्ट नोट है वो देख लीजिए, उसके बाद करिए। ठीक है, फिज़िक्स में मेनली क्या है कि आप फॉर्मूलाज देख लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करिए। उसके बाद एनालाइज करिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। जो क्वेश्चन आपने सही किए वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, एक बार उसको अच्छे उसका सलूशन देख लीजिए कि हाँ आपने जो अप्रोच लगाया था वो ही है कि नहीं। उसके अलावा आपने जो क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे या जो आपने गलत किए हैं, उसको पीछे से सलूशन देखिए। उसको मतलब एक तरह से समझ लीजिए, सलूशन देख के समझ आ जाता है, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखिए और उसको उसी वक्त अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये मत देखिए कि अभी सिलेबस ख़त्म करेंगे इस चैप्टर का उस चैप्टर का, नहीं। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम वन चैप्टर, डू दैट वन चैप्टर इन 2 डेज़, मैक्सिमम 2 डेज़। अगर आप एक दिन कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिज़िक्स के लिए मैं 2 दिन दे रही हूँ कि 50-50 क्वेश्चन करके करो। ठीक है, लाइक अगर 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन एक दिन किया, 50 क्वेश्चन अगले दिन किया। ठीक है, फिज़िक्स के लिए इतना सही है। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर वाइज रिवीजन हो गया उस चैप्टर का। ठीक है, अब जब लास्ट के 50 डेज़ बचेंगे उसमें आप मॉक टेस्ट करोगे और इन्हीं सारे चैप्टर के PYQs करोगे, प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन करोगे। ठीक, और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही करना है। केमिस्ट्री में आपको स्टार्ट करना है, ऐसे ऑल्टरनेट करते जाना है। एक दिन ऑर्गेनिक का एक चैप्टर ले लिया, एक दिन इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर ले लिया, एक दिन फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर ले लिया, है ना। उस चैप्टर का शॉर्ट नोट अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अपने नोट्स पढ़ लो एक दिन, अगले दिन क्वेश्चन करो। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का यही मतलब है कि अब हर 2 दिन में एक चैप्टर फिनिश कर देना है, तब भी आपके पास बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वीक में आपको एक दिन रिवीजन के लिए देना है। ठीक है, अब रिवीजन कैसे करोगे, लाइक कि आपने एक चैप्टर किया 2 दिन में, आपको कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ लगे, है ना, लग रहा है कि ये मैं भूल सकता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, या कुछ अलग चीज़ है जिसको दोबारा याद किए बिना एग्ज़ाम में नहीं कर सकते, तो आप उस वीक के एंड में, वीकेंड में उस मार्क्ड कुछ क्वेश्चन को फिर से करो और देखो कि आप खुद कर पा रहे हो या आपको फिर से एक्सप्लेनेशन देखने की ज़रूरत है। दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, कुछ टफ क्वेश्चन जो है आप 2 बार देख चुके रहोगे तो आपका प्रैक्टिस हो चुका रहेगा।
तो आपके 2 डेज़ में 1 चैप्टर का टारगेट है। दूसरी बात ये है कि वीक में एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ज़रूर करो, ठीक है? क्योंकि फुल सिलेबस मॉक टेस्ट करोगे तो चैप्टर वाइज के साथ साथ आपको ओवरऑल एक गिवन पर्टिकुलर टाइम में किस तरह से नीट में परफॉर्म करना है उसका प्रैक्टिस होता रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नीट देना है, चैप्टर वाइज एग्जाम नहीं देना है, सब्जेक्ट वाइज एग्जाम नहीं देना है। आपको सारे क्वेश्चन को एक साथ दिमाग लगा के करना है उस 3 घंटे 20 मिनट के अंदर। तो आपका वो प्रैक्टिस होना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप सिली मिस्टेक्स बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हो, है ना? तो जो सिली मिस्टेक आप एग्ज़ाम में जाके करोगे, अगर पहले सारे प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो यहीं पे जब आप ढेर सारे सिली मिस्टेक्स कर लोगे और पेपर एनालिसिस के टाइम देख लोगे कि ओ शिट, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आपका दिमाग थोड़ा सा चौकन्ना हो जाएगा कि जब एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसको केयरफुली पढ़ेगा, आपका दिमाग खुद उसको केयरफुली देखेगा, है ना? टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में आपको क्या करना है कि वीक में किसी एक दिन आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देना है। लाइक एवरी डे आप चैप्टर वाइज करो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए, लेकिन किसी एक दिन क्या करो कि आप एक यूनिट पूरा ख़त्म करो। कि एक बार बैठे तो पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ लिए, एक बार बैठे पूरा किंगडम पढ़ लिए। ऐसे क्या होगा कि एक सिटिंग में एक यूनिट ख़त्म करना है और लॉन्ग आवर्स पढ़ने का हैबिट डालना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 3 घंटे 20 मिनट ड्यूरेशन का होना है। तो आप स्मॉल सिटिंग्स को अवॉइड करो बायोलॉजी के लिए स्पेशली, क्योंकि बायोलॉजी इज़ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना? आपको बहुत कुछ याद रहता है। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो जस्ट रीडिंग करते जाना है, ध्यान भी वहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं और कुछ और सोच रहे हैं, रीड कर रहे हैं, नहीं। आपको क्या याद है, आपको खुद से दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, इस लाइन के बाद अगले पेज पे क्या आने वाला है, कि इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहा है, वो सब आपको रिकॉल होना चाहिए। तो अगर आप एक वीक में बैठ के एक यूनिट कर लेते हो तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका एनसीईआरटी रीडिंग साथ में चलता रहेगा। हर 2 दिन में एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप से करना है वो होता रहेगा, और वीक में एक बार फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना है वो होता रहेगा। तो आपका ओवरऑल प्रैक्टिस होता रहेगा, चैप्टर वाइज भी होता रहेगा, एनसीईआरटी रीडिंग का भी प्रैक्टिस होता रहेगा, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का भी प्रैक्टिस होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है, एक बार फॉलो करके देखो। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताओ। और सबसे बड़ी बात है, सेल्फ बिलीफ रखना है कि आई कैन डू इट, है ना? बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ बट मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपके ऐसे परेशान होकर सोचने से नंबर आ जाएंगे? नहीं ना। नंबर आएंगे जब आप उस पर वर्क करोगे, और वर्क करते ही तुरंत आप रिज़ल्ट मत एक्सपेक्ट करो। जब आप ये चीज़ हफ्ते 2 हफ्ते कर लोगे, फिर जब मॉक टेस्ट दोगे तब आपको बेनिफिट पता चलेगा कि हाँ, ये चैप्टर वाइज करते रहने का एंड मॉक टेस्ट देने का, फिर मॉक टेस्ट एनालाइज करने का क्या फ़ायदा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक बार टेस्ट देते हैं, नंबर नहीं आता है, फिर छोड़ देते हैं कि हमारे तो नंबर अभी आ ही नहीं रहे हैं, अभी अच्छे से पढ़ लेंगे तब टेस्ट देंगे। तो देखो, अच्छे से पढ़ाई कभी नहीं कंप्लीट होता है, टेस्ट देते रहना है, पढ़ते रहना है। तो मैंने जो शेड्यूल बताया है इसको प्लीज़ फॉलो करके देखो और कमेंट करके बताओ कि कितने लोग सोचते हो कि ये चैलेंज आप ले पाओगे। एवरी 2 डे 1 चैप्टर, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो। फिज़िक्स के लिए ये है कि 50-50 करके करो, बाकी केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन एक दिन में करो, बायो 100 क्वेश्चन एक दिन में करो चैप्टर वाइज, और टाइम निकाल के एक यूनिट पूरा पढ़ना है बायोलॉजी का एनसीईआरटी, एंड वीक में एक दिन मॉक टेस्ट देना है फुल सिलेबस विथ एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।